जैन साथियों, कैसे हो आप सभी के अच्छे हो गए और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल उगा सके। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर है मेरे जो मदर टीचर भर्ती है वो बहुत जल्द आएगी। तो फाइनली आप लोगों की मदर टीचर भर्ती का नोटिफिकेशन है जारी कर दिया गया है। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि मदर टीचर भर्ती तो आप लोगों की चली रही थी और बात कर रहे हैं कि भाई मदर टीचर भर्ती कौन सी मदर टीचर हो गई, क्या न्यू भर्ती तैयार हो गई, क्या बहुत सारे दिमाग में आ जाता है आप लोगों के लिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मदर टीचर भर्ती वही है जो आप लोगों की आंगनवाड़ी शिक्षक भर्ती जिसे हम बोलते हैं। एक छोटे बच्चों को पढ़ाना ही एक मदर टीचर का काम होता है। एक मदर क्या होता है कि स्टार्टिंग अपनी माँ होती है बच्चों को संभालने के लिए, बच्चों को आगे आगे की एजुकेशन देने के लिए, अच्छे संस्कारों को देने के लिए। एक हमारा क्या होता है, बचपन से एक माँ ही उसको सब कुछ दे सकती है। वैसे ही आप लोगों को इस भर्ती का नाम मदर टीचर रखा गया है, जो कि 3 क्लास तक बच्चों को आप लोगों को पढ़ाना होगा। इसीलिए आप लोगों की सिर्फ लड़कियों का इसमें भर्ती होती है। लेकिन आप लोगों को बता दूं कि जो ये भर्ती आई हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर, कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, सॉरी मतलब कुछ ऐसे राज्य हैं सिर्फ महिलाएं इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अपने उत्तर प्रदेश में अभी 6 महीने के अंदर अंदर जो बदलाव हुआ था, उसमें मैंने आप लोगों को बदलाव पे बहुत वीडियो बनाया है मैंने। उसमें मैंने आपको बताया भी था कि इस बार आप लोगों की जो भी वैकेंसियाँ आया करेंगी आउटसोर्सिंग या संविदा पर, तो वो वैकेंसियों पर भी आप लोगों की जो ACC एजुकेटर थी वहाँ पर लड़के भी इसका फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। वैसे आप लोगों की जो ये मदर टीचर भर्ती आई है तो इसमें बॉयज़ भी इसका फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। और इसमें क्या है कि गर्ल्स बॉयज़ दोनों अप्लाई कर सकेंगे और भूतपूर्व खिलाड़ी हैं और ऐसे करके सभी लोग इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। विकलांग वगैरह बहुत सारे हमारे रहते हैं, बहनें भी होती हैं, भाई भी होते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर जगह मिल चुकी है। तो आप लोग थोड़ा सा हैप्पी हो जाइएगा क्योंकि आप लोगों की सीटें यहाँ पर भी निर्धारित हो चुकी हैं और काफ़ी अच्छे पदों पर ही भर्ती आ चुकी है। तो बात करते हैं मदर टीचर भर्ती में इसकी क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है, क्या एज वगैरह होने वाली है, क्या इस पर किसी तरह का एग्ज़ाम होगा, क्या इसका फुल प्रोसेस होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट वीडियो शुरू करते हैं और आते हैं मेन पॉइंट्स पर। ये है उत्तर प्रदेश की आप लोगों की मदर टीचर भर्ती। अभी राजस्थान की अभी मदर टीचर भर्ती नहीं आ रही है, अब जैसे आएगी तो वहाँ की इन्फॉर्मेशन मैं ज़रूर दे दूँगी क्योंकि वहाँ का स्टूडेंट्स भी यहाँ पर जुड़ा हुआ है। अभी मैं उत्तर प्रदेश की भर्ती आई हुई तो इस पर मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आई हूँ। तो इसमें आप लोगों को 8800 पदों पर ये भर्ती आप लोगों की जारी की गई है और इसकी पूरी PDF मैं टेलीग्राम पे आपको दे दूँगी। आप अपने ज़िलों का नाम देख लीजिएगा और आप लोगों के ज़िलों के साथ साथ अपने ज़िलों में कितने कितने पोस्ट आए हुए हैं या कितने पोस्टों पर इसकी अपडेट दी गई है, ये सारी वहाँ पर इंफॉर्मेशन ले सकते हो। क्योंकि एक साथ इतने वीडियो मतलब क्या इतने 75 ज़िलों का मैं डाटा देने पे आऊँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए मैं कह रही हूँ मैं कुछ ही ज़िलों का नाम बता दूँगी जिनका नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उन ज़िलों का नाम बता के जाऊँगी जिसके फॉर्म अप्लाई करे जा रहे हैं, और उन ज़िलों का नाम अभी नहीं बताऊँगी जिनके अभी फॉर्म अप्लाई नहीं किए जा रहे हैं, वो अभी पेंडिंग में पड़े हैं। लेकिन कुछ ज़िलों का नाम बता दूँगी जिनके पेंडिंग में मतलब क्या है उसमें क्या है आप लोगों का रहने वाला है सारा प्रोसेस। ठीक है, बात करते हैं कि आप लोगों को उत्तर प्रदेश मदर टीचर भर्ती जिसे हम ECC एजुकेटर भर्ती भी बोलते हैं, इसे ECC एजुकेटर भर्ती बोलते हैं। अभी तक जो आप लोगों की ECC एजुकेटर भर्ती हो रही थी अब वो उस तरह की ये भर्ती नहीं होगी। ठीक है, आप भूल जाइए कि कोई वहाँ पर किसी तरह का एग्ज़ाम नहीं होता था। भाई यहाँ पर एग्ज़ाम भी होगा, ठीक है, और इसमें मार्क्स भी आप लोगों के आने चाहिए, कितने मार्क्स आने चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन, सब कुछ यहाँ पर आपको बदल के मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो वाली आपकी बढ़ती नहीं, ये आंगनवाड़ी बाल वाटिका ये समझ लीजिए शिक्षक भर्ती यही आप लोगों की रहने वाली है। तो इस मदर टीचर भर्ती में आप लोगों को उन्नाव जनपद में इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उन्नाव जनपद में इसमें क्या है कि आप लोगों का 1 मिनट, तो इसमें क्या है अभी उन्नाव जनपद का अपडेट दे दिया गया है कि 180 पदों पर इसकी जल्द इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा उन्नाव जनपद में। लेकिन अभी नोटिफिकेशन वहाँ पर नहीं जारी किया गया है। 180 पदों पर प्रतापगढ़ का नोटिफिकेशन जारी किया दिया गया है। प्रतापगढ़ वाले इसका फॉर्म आज ही से अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। और इसके बाद बात करते हैं इसकी अंतिम तिथि की थी 5/5/2026 है जो कि अंतिम तिथि है। तो इसमें अंतिम तिथि के लिए बात करते हैं तो आप लोग ये ना सोचा कीजिए कि अंतिम तिथि दीदी अपनी तरफ से बता देती कि वो इतना कम, अरे वहाँ पर देता है तभी तो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, उसके बाद बात करते हूँ कि इसमें हाथरस में है जो कि भर्ती प्रक्रिया का नोटिफिकेशन है जारी कर दिया गया है, फॉर्म वगैरह अप्लाई होना शुरू हो चुके हैं। ये 80 पदों पे हाथरस में आई हुई है। और उसके बाद बात करते हैं कि इसमें अंतिम तिथि के लिए तो 5/5/2026 अंतिम तिथि रहने वाली है। और बात करते हैं मेरठ जनपद के लिए, तो मेरठ जनपद में आई हुई है भर्ती आप लोगों की 137 पदों पे। 137 पदों पे इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसकी अंतिम तिथि की बात करते हैं तो 1/5/2026 है जो कि अंतिम तिथि इसकी रहने वाली है। अब बात करते हैं बहराइच में, तो बहराइच में आप लोगों की है पदों की संख्या 140 जिसका नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है, फॉर्म वगैरह अप्लाई होना शुरू हो चुके हैं। अब इसकी अंतिम तिथि की बात करते हैं तो 9/5/2026 इसकी अंतिम तिथि रहने वाली है आप लोगों की। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का आता है जौनपुर जनपद। अब जौनपुर जनपद में फॉर्म अप्लाई करने के लिए इसमें क्या है नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है, वो भी 277 पदों में।
इतने में से सबसे ज़्यादा अगर पद हैं तो वो जौनपुर जनपद में आए हुए हैं। 277 आप लोगों के पद हैं जिनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, फॉर्म वगैरह अप्लाई होना शुरू हो चुके हैं। इसकी अंतिम तिथि है जो जौनपुर की, तो 8/5/2026 है, जो कि अंतिम तिथि है जौनपुर वालों की रहने वाली है। अब ये आगे वो ज़िले जिनका नोटिफिकेशन आउट किया गया है, कुछ ऐसे मैं आपको ज़िले बता देती हूँ हिंट्स टाइप में, बाकी इसकी PDF मैं शेयर कर दूँगी, ठीक है। इसमें आप लोगों का आता है कि 180 पदों में उन्नाव जनपद में आने वाली है भर्ती, और लखनऊ जनपद में 90 पदों पे आने वाली है भर्ती। सीतापुर में 200 पद जारी किए जाएंगे आप लोगों के। उसके बाद 90 आप लोगों के पद हैं जो कि बनारस में रखे गए हैं। उसके बाद आप लोगों को श्रावस्ती में 60 पद रखे गए हैं। उसके बाद आप लोगों को संत कबीर नगर में 100 पदों पर भर्ती प्रक्रिया बहुत जल्द आप लोगों की है, जिसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद प्रयागराज में 210 पद यहाँ पर दिए जा रहे हैं। मऊ में 100 पद दिए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों के बहुत मतलब 75 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनके इसी प्रकार से आप लोगों की क्या है पदों की संख्या दी गई है, और उसमें बताया गया है कि आप लोगों की जल्द इसका इन डिस्ट्रिक्टों का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। लेकिन जो मैंने स्टार्टिंग में जिले बताया उनका नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया, फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। बाकी का अभी जैसे जैसे नोटिफिकेशन आउट होता चला जाएगा मैं आप तक वीडियो जरूर पहुँचाती चलू जाऊँगी। आप बिल्कुल इस चीज़ को परेशान नहीं होना। अब बात करते हैं इसमें आप लोगों के पास एज क्या होनी चाहिए। इसमें एज आप लोगों के 18 से 40 वर्ष होना चाहिए। अगर आप लोगों के ने 18 से 40 वर्ष हो चुकी तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारी बहनों के, बहुत सारे भाइयों के कमेंट्स आते रहते हैं हमारी एज ओवर हो चुकी है, हम कैसे क्या करें, तो आप ऐसी वैकेंसियों में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसमें बात करती हूँ कि इसमें कैटेगरियों पर छूट मिलती है। SC ST को 5 ईयर्स मिलती है, OBC को 3 ईयर्स यहाँ पर छूट मिल जाती है। 18 से लेकर 45 ईयर्स जो है SC ST का फॉर्म अप्लाई कर सकता है स्टूडेंट्स। 18 से लेकर 43 ईयर्स OBC का स्टूडेंट्स इसका फॉर्म अप्लाई कर सकता है। अब बात करते हैं इसमें क्वालिफिकेशन के लिए। तो इसमें क्वालिफिकेशन तो मैंने पहले भी वीडियो पर बताएं और इस वीडियो पर भी बता देती हूँ, और आप लोगों को फॉर्म फिलिंग का भी बता देती हूँ साथ में। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोगों के पास BA होना चाहिए, होम साइंस से होना चाहिए। अगर आपने BA कर रखा है होम साइंस तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने नहीं किया तो नहीं इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब आता है कि अगर आप लोगों ने अदर क्या है डिग्री डिप्लोमा ले रखे हैं तो क्या इस पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हो क्या। अगर आपने NTT वगैरह किया है, NTT का मतलब होता है नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। ये एक तरह का डिप्लोमा 1 ईयर्स का होता है, जो स्टूडेंट्स करते हैं उनके लिए यहाँ पर योग्यता क्या है मिल जाती है, चांस पूरा। उसके बाद बात करते हैं अगर ये भी आप लोगों के पास नहीं है तो CT वगैरह आप लोगों के एक तरह का डिप्लोमा होता है, अगर आपने वो भी किया है तो भी इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर ये भी नहीं है तो DPSC एक तरह का डिप्लोमा होता है, वो भी अगर आप लोगों ने किया है तो भी इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर ये भी नहीं है तो आप लोगों ने ECCE अगर किया है तो भी इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इतनी सारी मैंने क्वालिफिकेशन आपको बता दी। अगर इतने में से कोई भी क्वालिफिकेशन हो तो इस फॉर्म को मत छोड़िएगा, आप इसका फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा मदर टीचर भर्ती बनने के लिए, यानी एक शिक्षक बनने के लिए। आप अपने गाँव में बाल वाटिका केंद्र जो होते हैं, क्योंकि इस पर लोकार्पण कर रही है सरकार, इसमें क्या है इसमें काम करेगी। अब आप लोगों के लिए एक बाल वाटिका केंद्र बनाए जाएंगे जहाँ पर आप लोग एक शिक्षक के तौर पर रखे जाओगे। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि भाई 1 ईयर के बाद यहाँ पर भगा दिया जाएगा हम लोगों को, ऐसा नहीं है, ऐसा तो पहले होता था, ठीक है। अब आप लोगों के लिए यहाँ पर एग्ज़ाम का प्रोसेस सरकार ने रख दिया है, इस पर सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। अब आप लोगों के लिए एक एग्ज़ाम होगा जिसमें आप लोगों के क्या होंगे 60 क्वेश्चन आप लोगों का होगा। 60 क्वेश्चन आप लोगों के रिटन एग्जाम होंगे। यहाँ पर आप लोगों को मनोविज्ञान वगैरह ऐसे करके यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी उसकी PDF भी मैं शेयर कर दूँगी। जो भी डाटा वहाँ से मिला, जो भी अपडेट वहाँ से मिली है, वो सारी चीज़ें मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी। वहाँ से सारी चीज़ें आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो वहाँ पर आप लोगों के यहाँ पर रिटन एग्ज़ाम बोला गया है इनके द्वारा, रिटन एग्ज़ाम होगा और उसके पास आप लोग क्वालिफाई करने के बाद ही इस पर क्या है सिलेक्शन ले सकते हो, ठीक है। इसमें आपकी हिंदी भी आएगी, जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे। रीजनिंग के साथ 10 क्वेश्चन इन्होंने रखे हैं, बाकी क्वेश्चन आप लोगों के आपके अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि आप लोगों को रिटन एग्ज़ाम इसमें इन्होंने रखा है और जो कि मैंने आपको बता दिया है। और अब बात करते हैं कि इसमें फॉर्म कैसे फिलिंग हुआ। तो फॉर्म आप लोगों का वही आप लोगों के उत्तर प्रदेश की सरकारी वेबसाइट, जिसे हम उत्तर प्रदेश की civil.nup.nic.in बोलते हैं, उस पर ही आप लोगों का फॉर्म फिलिंग होगा और कहीं फॉर्म फिलिंग नहीं होगा। इसके बाद बात करते हैं कि इसके फॉर्म अप्लाई कैसे होगा, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। हमें फॉर्म अप्लाई करने से पहले हमें भर्ती देखनी है। तो देखिए, पहली बात तो मैं भर्ती के लिए तो बहुत बार वीडियो भी बनाया है लाइव, लेकिन आप परेशान नहीं होना है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को जो एक नंबर मैं प्रोवाइड कर दूँगी उस पर सिर्फ रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके अपनी जिले की भर्तियाँ दिखना शुरू हो जाएंगी। और भर्तियाँ ही नहीं, आप लोग भर्ती तो देख ही सकोगे, प्लस आप लोग को की क्वालिफिकेशन के आधार पर भी आपकी पोस्टें निकलने शुरू हो जाती हैं। पोस्ट वहाँ पर आती रहती हैं कि कितनी पोस्ट कहाँ की आई हुई हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग देख पाओगे। लोकल की भी यहाँ पर पदों की संख्या मिल जाती हैं, यानी भर्ती वैकेंसी वगैरह वहाँ पर दिख जाती हैं। और जैसे आप लोग अपनी क्वालिफिकेशन फिलिंग करोगे, रजिस्ट्रेशन फिलिंग करोगे, तो आप अपने मोबाइल से भी इसका देख सकते हो। इस मोबाइल को रोटेट कर दीजिएगा, ऐसे करके आप लोग देखते हो ना, ऐसे करके मोबाइल को नहीं रखना, ऐसे करके रखना जिस प्रकार से हम लोग वीडियो बनाते हैं।
इस प्रकार से मतलब डेस्कटॉप मोड में ऑन करोगे तभी इसका मोबाइल से आप लोग वैकेंसी को देख सकते हो। आप अपनी मोबाइल से इसका रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं कर सकते हो, किसी भी लैपटॉप वगैरह कंप्यूटर का क्या है सहारा ले सकते हो, तभी इसका क्या है रजिस्ट्रेशन वगैरह आप करना चाहोगे तो कर सकते हो। नहीं तो आपको लिए नंबर एक प्रोवाइड किया जाएगा जहाँ पर आप लोगों का सारा प्रोसेस वो खुद ही कंप्लीट करके देंगे। आपका फॉर्म भी अप्लाई कर देंगे, आपका रजिस्ट्रेशन भी कर देंगे, ताकि आप लोग कहीं भी भटकना ना पड़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। किसी भी जिले का और जिलों का नोटिफिकेशन जारी होता है मैं आप तक वीडियो जरूर पहुँचा दूँगी।